बड़ी खबर सिरसा से सामने आई है, जहां सिरसा की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने एक दुष्कर्मी पिता को फांसी की सजा सुनाई है। आपको बता दें कि वो दुष्कर्मी पिता जिसने अपनी 11 साल की बच्ची के साथ नशे की हालत में दुष्कर्म की वार दिया था। साथ ही कोर्ट ने इस पिता पर 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है और उसके साथ साथ 5 लाख रुपए का मुआवजा पीड़िता को देने का जो है आदेश दिया है। आपको घटना बता दें, ये 20 सितंबर 2020 की जिले के गांव भंगू की घटना है, जहां पर एक पिता ने अपनी ही नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था। नशे की हालत में था उस वक्त पिता जब इस वारदात को अंजाम दिया गया, जिसके बाद पीड़िता की मां ने पुलिस में इसकी शिकायत दर्ज की थी और पुलिस ने बच्ची के पिता के खिलाफ दुष्कर्म और पोस्को एक्ट के तहत जो है मुकदमा दर्ज किया था। जांच के दौरान आरोपी जसपाल को गिरफ्तार कर लिया गया और मामला जो है फास्ट ट्रैक कोर्ट को सौंप दिया गया था। करीब जो है 2 साल सुनवाई चली। कोर्ट ने आरोपी पिता जसपाल को अपनी नाबालिग बेटी से दुष्कर्म का जो है दोषी करार कर दिया, जिसके बाद कोर्ट ने दोषी को फांसी की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर जुर्माना और मुआवजा देने का जो है आदेश दिया है। हालांकि 2 साल से ये केस चल ने आखिरकार जो है दुष्कर्मी पिता को सजा सुना दी। इतना ही नहीं, कोर्ट ने जज ने इस मामले को रेयरेस्ट मामला कहते हुए कहा कि ऐसे जो व्यक्ति है वो समाज के लिए खतरा है, जो अपनी बच्चियों तक को नहीं छोड़ते। एक बेटी अपने पिता के साथ भी सुरक्षित नहीं रह सकती, तो वो कहां पर सुरक्षित रहेगी। एक सवाल उठता है कि जब घर में ही बेटी सुरक्षित नहीं रह सकती तो बेटियों को सुरक्षा कहां पर मिलेगी। आपको बता दें कि फास्ट ट्रैक कोर्ट का ये बड़ा फैसला है। आरोपी पिता को सजा सुनाई गई है, फांसी की सजा सुनाई गई है, जिसने 11 साल की बच्ची के साथ रेप किया था। नशे की हालत में था उस वक्त जिस वक्त ये घटना हुई और 50 जुर्माना लगाया गया, 5 लाख रुपए मुआवजा देने की बात की गई। 20 सितंबर की ये घटना है, 2020 की घटना है। 2 साल तकरीबन जो ये कोर्ट में केस चला था। कोरोना की वजह से आरोपी को सजा सुनाने में काफी देर हो गई, लेकिन आखिरकार जो है फास्ट ट्रैक कोर्ट ने बड़ा फैसला लिया और बड़ा फैसला लेते हुए आरोपी को फांसी की सजा सुना दी। साथ में मुआवजा देने का भी जो आदेश है वो दिया है। और इस मामले में जो वकील है उनका कहना है कि कोर्ट ने इसे रेयरेस्ट केस कहा है और उसने कहा कि जो ऐसे लोग हैं वो समाज के लिए एक कहा जा सकता है कि समाज में बेटियां अपने घर में भी नहीं सुरक्षित है। समाज के लिए ऐसे लोग खतरा साबित हो सकते हैं जो अपनी बेटियों के साथ ऐसी हरकत करते हैं। अगर बेटियां अपने घर पर सुरक्षित नहीं हैं तो कहां पर सुरक्षित होगी। आपको बता दें कि बचाव पक्ष की जो है अधिवक्ता जो है चंद्ररेखा ने बताया था कि आरोपी का मुकदमा लड़ने से सभी ने इनकार कर दिया था, जिसके बाद लीगल एड उपलब्ध करवाई गई और जो बड़ा फैसला है वो अब सामने आया है। और इस बार बड़ा फैसला यह है, फास्ट ट्रैक कोर्ट ने फैसला लिया और आरोपी को फांसी की सजा सुनाई है। आप क्या कहना है पीड़िता के वकील का, आपको सुनाते हैं। जिसमें जसपाल नाम का आदमी है, उसके 3 बच्चे थे और ये जो बच्ची थी जिसके साथ रेप की घटना हुई है वो बीच वाली थी। बड़े बच्चे को इसने अपने बड़े भाई को गोद में दिया हुआ था और घटना की रात जो कि 26 सितंबर 2020 की बात है, इसने घर आके शराब पी के अपनी पत्नी को मारपीट करके बाहर भेज दिया था और छोटा बच्चा और ये पीड़िता बच्ची घर में सोए हुए थे, जिसकी उम्र बच्चे की 12 साल थी। और रात को इसने बच्ची के साथ 2 बार रेप किया और बच्ची ने सुबह अपनी माँ को बताया और माँ ने पुलिस को बताया और ये केस दर्ज किया गया था। माननीय अदालत ने हमारी एविडेंस को मानते हुए इसको आज मृत्युदंड की सजा सुनाई है और इसको दुर्लभ श्रेणी में माना है, क्योंकि एक बाप द्वारा अपनी 12 साल की बच्ची के साथ रेप किया गया था। इसलिए माननीय अदालत ने हमारी केस की जितनी पैरवी हुई उसको एक्सेप्ट किया और इसको डेथ पेनल्टी दी। हाँ, बच्ची को 5 लाख रुपए मुआवजा देने के निर्देश हुए हैं और 50,000 रुपये इसको जो जुर्माना किया गया है वो भी बच्ची को देने का आदेश किया गया है। ये रात को जो बच्ची की माँ थी वो डर के मारे घर नहीं आई थी, किसी पड़ोसी के घर में सो गई थी। जब सुबह अगले दिन वापस आई तो बच्ची ने उसको घटना के बारे में बताया और उसकी माँ ने पुलिस को इन्फॉर्म किया और पुलिस ने वहाँ पहुँच के इसका बच्ची का बयान लिखा, फिर केस दर्ज किया गया था। हमने इस केस को
एफएसएल में जांच के लिए भेजे थे, जो एविडेंस थी हमारी, तो वहाँ से डीएनए भी इसका बच्ची का मैच हुआ है एक्यूज के साथ। और ये हमारा केस जो है हमने चिन्हित अपराध में रखा हुआ था हरियाणा सरकार के निर्देश अनुसार। इसको जल्दी से जल्दी हमने पूरा करवाने की हर संभव कोशिश की, लेकिन कोविड पीरियड के कारण कुछ लेट हो गया इसमें, इसलिए 2 साल का समय लग गया इसमें। पीड़िता के वकील का कहना है कि जज का कहना था कि ये रेयरेस्ट केस था, जिसके बाद जज ने कहा कि ऐसे जो पिता है वो समाज के लिए खतरा बन सकते हैं, खतरा साबित हो सकते हैं, जिसके बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट ने जो है बड़ा फैसला लिया है, अहम फैसला लिया है और दुष्कर्म के दोषी यानी दुष्कर्मी पिता को फांसी की सजा सुनाई है। आपको बता दें कि 11 वर्षीय बेटी के साथ नशे की हालत में इसने जिसकी जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, आपको दिखा रहे हैं कि आरोपी को किस तरह से पुलिस गिरफ्तार करती हुई लेके जा रही है। फांसी की सजा कोर्ट की तरफ से सुनाई गई है। आपको बता दें कि 2020 का ये मामला है और इस शख्स ने जो है 11 वर्षीय अपनी बेटी के साथ दुष्कर्म की वारदात को नशे की हालत में अंजाम दिया था, जिसके बाद 2 साल तक ये केस जो है कोर्ट में चला। 2020 का ये केस है, कोरोना की वजह से इसमें काफी देरी हो गई, लेकिन आखिरकार कोर्ट ने फैसला ले लिया और आरोपी को जो है फांसी की सजा सुनाई है।